गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो आपको मैंने एनिमेलिया वर्ग के जो जंतु बताए थे उनमें अंतर की। पॉरीफेरा और सिलेंड्रेटा वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है। तो पॉरीफेरा और सिलेंड्रेटा वर्ग के जंतुओं में जो अंतर है आपको उसे लिखना है। दूसरा आपको करना है एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के जंतुओं में जो दोनों हैं एक दूसरे से किस तरह से भिन्न है। थर्ड जो है जलस्थलचर और सरीसृप में क्या अंतर है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है। ये 4 क्वेश्चन जो हैं आप आज आपको होमवर्क में करने हैं। अपना आज का जो अगला टॉपिक है वो है नाम पद्धति, जिसको द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। जीवों की वर्गीकृत नाम की क्या ज़रूरत है अगर हम बात करें। जैसे यहाँ पे बहुत सारे जो है निम्नलिखित जंतु और पौधों के नाम जितनी भाषाओं में संभव हो लिखें। चीता, मोर, चींटी, नीम, कमल, आलू। जैसे मान लीजिए नीम की बात करें, अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग नाम हो सकता है। इनमें सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग दिए गए हैं। इसीलिए जब कोई एक भाषा में किसी जीव की बात कर रहा हो सकता है दूसरी भाषा में जानने वाला उसको ना समझे। मान लीजिए कि हम बात करें कि कोई भी अगर हम जीव की बात करें या किसी पौधे की बात करें तो उसका जो नाम है लोकल हो सकता है, दूसरी जगह पे दूसरी भाषा में उसका नाम कुछ और हो। तो जब उसी चीज़ की बात हो रही है तो दूसरा जो व्यक्ति है जो उसे दूसरे नाम से जानता है वो उसको समझ नहीं पाएगा। इस समस्या को हल करने के लिए सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर उसी प्रकार हल किया जैसे कि विभिन्न रासायनिक तत्वों के संकेत में निरूपित करके किया गया था। इसी प्रकार किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में उसे उसी नाम से जाना जाता है। नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वो सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई। वैज्ञानिक नाम पद्धति प्रणाली जीवों के एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती है। हालांकि नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं, केवल उनके जीन्स और स्पीसीज का ही ध्यान रखते हैं, उनके वंश और जाति का। नाम पद्धति के लिए दुनिया भर में कुछ विशेष बातों पर जो विचार किया जाता है वो है जीन्स का नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए और प्रजाति का नाम जो होता है वो छोटे अक्षर में शुरू होना चाहिए। छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं। जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीन्स और स्पीसीज दोनों अलग अलग रेखांकित करके लिखे जाते हैं। तो ये वर्गीकरण की जो नामकरण की एक पद्धति है जिसके अंदर सभी जीवों को पादपों को एक नाम दिया गया है विशेष, जिसे पूरे विश्व में इसी नाम से जाना जाता है। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है जीवों के वर्गीकरण के क्या लाभ है। मान लीजिए घर के अंदर बहुत सारा सामान है और उसे अलग अलग किचन का सामान किचन में नहीं है या सारा सामान है ड्राइंग रूम का सारा एक जगह इकट्ठा हुआ है, तो क्या परेशानी आएंगी। सारा जो सामान है उसको ढूंढने में परेशानी होगी। तो जीवों के वर्गीकरण के लाभ क्या है और क्यों ज़रूरी है ये। जीवों को जो है उनका अध्ययन जो है वो सरल हो जाता है। आसानी से जो समानता दर्शाने वाले जीव उन्हें एक समूह में रखा जाता है जिससे उनके अध्ययन में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वर्गीकरण के पदानुक्रम निर्धारण के लिए 2 लक्षणों में से आप किस लक्षण का चयन करेंगे। वर्गीकरण के जो पदानुक्रम है उसे निर्धारित करने के लिए जो 2 लक्षण है उसमें से कौन से लक्षण को चुनेंगे। तो उसमें आपको कोई भी एक जो लक्षण है वो लिखना है। जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। जीवों के जो 5 जगत बताए थे वही तय करने, जिसे पंच जगत अवधारणा कहा जाता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 जगत जिसमें हैं उसके वर्गीकरण का आधार क्या है। एक तो जो है इसमें वर्गीकरण का आधार है कोशिकीय संरचना, यानी कोशिका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है कोशिकीय संरचना। इसके साथ ही पोषण के आधार पर और जो है अन्य जो है जीवों के अंदर जो विषमपोषी है और इसके साथ ही जो है कोशिकीय संरचना है उसका संगठन, उसके आधार पर जो है इनका अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। अगला है पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन से हैं, इस वर्गीकरण का क्या आधार है। पादप जगत के जो प्रमुख वर्ग हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 वर्ग बताए थे और इनके वर्गीकरण का आधार जो है वह है
जो है पादपों की शारीरिक संरचना और इसी के साथ जो है उनके बीज धारण करने की क्षमता, संवहन ऊतकों की उपस्थिति जो है, और अगर हम बात करें जैसे पादप में जड़ तना पत्तियाँ जो है पाई जाती हैं, जो उनका शारीरिक संगठन है उसके आधार पर, इसी के साथ बीज धारण करने की क्षमता के आधार पर, संवहनी ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर, और जो है बीज जो है वो फल के बाहर बन रहे हैं, इसके अंदर बन रहे हैं, इस तरह से कई लक्षणों के आधार पर जो है पादपों को अलग अलग भागों में, वर्गों में बांटा है। अगला क्वेश्चन है, जंतु और पौधों के वर्गीकरण के आधार में मूल अंतर क्या है। जंतु और पौधों के जो वर्गीकरण है उनका जो आधार है वो इनके लक्षण है, क्योंकि जंतु और पादप एक दूसरे से बिल्कुल जो है, अगर हम बात करें सजीवों में तो भिन्न होते हैं, इनके तंत्र वगैरह सारे सिस्टम जो है जंतुओं की तुलना में अलग होते हैं, तो इनके आधार जो होते हैं अलग अलग होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट है, वर्टिब्रेटा को विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की व्याख्या कीजिए। वर्टिब्रेटा के जो 5 वर्ग बांटे गए हैं अलग अलग, उनके आधार का आपको व्याख्या करनी है। जैसे कि हम बात करें मत्स्य वर्ग है, पक्षी वर्ग है, स्तनधारी वर्ग है, जल स्थलचर है, तो इन जो 5 अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं वो किस आधार पर बनाए गए हैं, ये आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। तो आपको ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आज आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है ये 3 क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।